हेलो, मेरा नाम जागृति नेताम है। मैं धमतरी मगल रोड से हूँ और पीएससी की कोचिंग कर रही हूँ। पहले मेरे पास यहाँ कोई कोचिंग का कुछ व्यवस्था नहीं था, तो मैं घर में ही पढ़ रही थी खुद से ही, लेकिन अच्छे से हो नहीं पाता था। और अभी यहाँ मगल रोड में थोड़े 1 महीने पहले ही अध्ययन केंद्र नामक एक जगह है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोर धरोहर में। एक संस्था है जहां पर शिक्षण का कार्य निःशुल्क और फ्री में आपको किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि यूपीएससी है, व्यापम है, पुलिस से भर्ती है। और एक विशेष कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, तो सैनिक स्कूल के जो भर्ती परीक्षा होती है या फिर नवोदय में बच्चों के लिए, उसको भी यहाँ पर टीचिंग के द्वारा फ्री में निःशुल्क सर के द्वारा कराया जा रहा है। तो ये जगह है, मैं बता देना चाहता हूँ, रामलीला मैदान मगर रोड, जहाँ पर है संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति का मंच और भवन है। इसी भवन में यहाँ पर पढ़ाई होती है डेली। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर रामलीला मैदान यहाँ पर है। और अंदर जाएंगे क्लास में, किस तरीके से वहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य यहाँ पर चल रहा है आप देख सकते हैं। बहुत से यहाँ पर छात्र छात्राएँ आते हैं और यहाँ पर इनको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उसको उसके हिसाब से काम ही नहीं मिल रहा है, समझ आ रहा है? वो नौकरी करना चाह रहा है लेकिन मार्केट में क्या नहीं है, काम नहीं है। साथ ही साथ क्या है, जिस हिसाब से उसका काम होना चाहिए, जिस हिसाब से वो पढ़ लिख के आया है, उस हिसाब से उसको क्या नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, समझ आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बोलते हैं, समझ आ रहा है? और बेरोजगारी भी 2 टाइप का होता है, बताया था पहले ही, एक इच्छित बेरोजगारी और दूसरा अनिश्चित बेरोजगारी। जो आपका भिखारी है, जो साधु बाबा है, वो जो है किसका बेरोजगारी का उदाहरण है, इच्छित बेरोजगारी का। जैसे कोई साधु आएगा या कोई भिक्षा मांगने वाला आएगा, आप उसको बढ़िया मोटिवेट कर दोगे कि भैया आएगा कि मैं करूंगा करके, और बाद में फिर वो अपना क्या करेगा, वही चीज जारी करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। तो आपका जो साधु और क्या है, भिक्षा मांगने वाले हैं, उसका जो बेरोजगारी है वो कौन सा है, इच्छित बेरोजगारी। समझ आ रहा है? वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है। उनको यह पता है कि हम भिक्षा मांगने जाएंगे या कहीं पे बैठ जाएंगे तो क्या है, उनको खाने लायक कुछ मिल जाएगा। समझ आ रहा है? काम नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया आपका अनिश्चित बेरोजगारी। समझ आ रहा है? और गरीबी मतलब यह होता है कि जो मूल आवश्यकता है एक आदमी का, समझ आ रहा है, उसको वो पूरा करने में क्या हो, असमर्थ। एक लेक्चर लिखना है तो ये। और जब आप जो है देखो, केसी में बार-बार बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि प्री निकालने को बहुत बड़ा तीर मान लिया हम लोग। समझ आ रहा है? हमारा जो एक्चुअल जो तैयारी होता है, देखो कोई व्यक्ति जो है पहले ही उसको पहले नजर में भापना जो बहुत मुश्किल होता है। समझ आ रहा है कि पहले नजर में आप देख लिए, समझ आ रहा है, ये तो नॉलेजेबल है, ये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं आप एग्जाम निकाल लोगे। समझ आ रहा है? उसके बाद आपको क्या है, लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। समझ आ रहा है? ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर में भी लिख पाओ और 2 नंबर में भी लिख पाओ। बहुत सारे उसका फिर इंटरव्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना व्यक्तित्व वहां पे दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर वो काबिलियत है कि अगर आप 500 आदमी के बीच भी खड़ा करोगे तो मैं बोल सकता हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है, ठीक है। तो गरीबी मतलब आप समझ गए, लेकिन भारत में गरीबी जो है कैसा डिसाइड होता है बताओ? पैसे से। कैसे डिसाइड होता है? पैसे से। अलग अलग जो है समिति बना है और वो जो है शहरी और ग्रामीण स्तर पे क्या किए हैं, पैसा बताए हैं कि अगर 1 महीने में अगर इनका आर्थिक आय इतने से कम है तो वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। समझ आ रहा है? जैसे भूखमरी है, तो भूखमरी को कैसा डिसाइड किया गया है कि प्रति व्यक्ति को अगर इतना कैलोरी जो है क्या नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, भूखमरी से क्या है, वो पीड़ित है। समझ आ रहा है? स्वास्थ्य के लिए भी वैसी इंडेक्स है बहुत सारा कि अगर आपके पास में क्या है, ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। समझ आ रहा है? या फिर क्या बोलना चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, तो उसको बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? मगल रोड में आप एकदम मल्टी स्पेशलिटी क्या बना दोगे, हॉस्पिटल बना दोगे। समझ आ रहा है? वहां पे ऐसा है कि एक व्यक्ति गया तो उसका खर्चा है 1.5 लाख रुपए। समझ आ रहा है? गरीबी क्या बोला जाता है, निरपेक्ष गरीबी। इसमें क्या है आपका मूल आवश्यकता, क्या मूल आवश्यकता, ठीक है। मूल आवश्यकता में किसी व्यक्ति का क्या क्या आता है, चलो बताओ। तो पहला है आपका रोटी, दूसरा है आपका कपड़ा, तीसरा है आपका मकान,
चौथा है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हेलो, मेरा नाम जागृति नेताम है। मैं धमतरी मगल से हूँ और पीएससी की कोचिंग कर रही हूँ। पहले मेरे पास यहाँ कोई कोचिंग का कुछ व्यवस्था नहीं था, तो मैं घर में ही पढ़ रही थी खुद से ही, लेकिन अच्छे से हो नहीं पाता था। और अभी यहाँ मगल लोड में थोड़े 1 महीने पहले ही अध्ययन केंद्र नामक एक जगह है जहाँ फ्री में कोचिंग होता है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो खुद ही गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और उन्होंने पहले भी पीएससी की तैयारी की हुई है। तो वो लोग अभी पढ़ा रहे हैं खुद से, मतलब एक संस्था चैरिटी शुरू किया है, निःशुल्क है जो कि, और वहाँ सारे बुक्स भी है, लाइब्रेरी की पूरी सुविधा है। आप दोपहर में 10 से 4 बजे तक, उसके बाद 6 से 8 बजे तक आके यहाँ पर बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूरी बुक्स है, घर भी ले जाने की सुविधा है अगर बुक घर ले जाना चाहते हैं। कोचिंग है यहाँ, सुबह लगता है 8 से 10 बजे तक, फिर शाम को है 4 से 6 बजे तक है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझाते हैं। मैं सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो इतना हमारे ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं, इतना अच्छे से समझा रहे हैं। सुबह शाम जब उनको टाइम मिल रहा है तब आ रहे हैं, कभी कभी बिना खाए पिए पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही एफर्ट डाल रहे हैं हमारे ऊपर। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो इतना हमारे पर ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों, अध्ययन केंद्र जो संस्था है उसके प्रमुख शिक्षक जो हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय और उद्देश्य, किस उद्देश्य के साथ इस संस्था की शुरुआत आपने की थी? जी, मैं डॉक्टर राजेश चक्रधारी, यही मगर रोड का निवासी हूँ और मगर रोड हाई स्कूल से ही पढ़ाई की है, गवर्नमेंट हाई स्कूल से। तो इसका जो शुरुआत का उद्देश्य है वो, हम जो दोस्त लगभग 2002 बैच पास आउट हैं गवर्नमेंट स्कूल मगर रोड से, तो उसमें से कुछ लोग बाहर पोस्टेड हैं। उन लोग का कहना ये हुआ कि यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा का माहौल उतना अच्छे से नहीं है अपने क्षेत्र में, इसलिए बच्चे पीएससी या फिर व्यापक में सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे लोग को यहाँ पे मार्गदर्शन मिल सके, इसलिए एक कोचिंग सेंटर का शुरुआत की जो पूर्णतः निःशुल्क है, और साथ में एक पुस्तकालय का भी शुरुआत किए हैं जहाँ पे बच्चे आके अपना अध्ययन कर सके और जहाँ पे उन लोग को ज़रूरी पुस्तक मिल सके। अध्ययन केंद्र के लिए जो बजट आपने तैयार किया है वो किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं? अध्ययन केंद्र में जो भी बजट अभी तैयार हुआ है वो पूर्णतः दान की राशि है। जो हमारे मित्रगण हैं जो कुछ कुछ अलग अलग पदों में आसीन है अभी, उन लोग अपने स्वेच्छा से अनुसार दान किए हैं, उसी से इसका संचालन किया जा रहा है। जो टाइमिंग है, अभी जो क्लासेस चल रही प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी की, जी, कौन कौन सी टाइमिंग बताइए? हाँ, अभी हमारे यहाँ शाम को 4 बजे से 6 बजे तक क्लासेस लगती है और हमारी जो अध्ययन केंद्र है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे बच्चे आके अपना अध्ययन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो मुख्य पुस्तक है उसके अलावा मासिक पत्रिका भी उपलब्ध रहता है और साथ में जो दैनिक पेपर आता है वो भी उपलब्ध रहता है। मैं तामेश्वर गंगबेर, तकनीकी सहायक जनपद पंचायत मगल लोड। मैं सवेरे जो है 8 से 10 छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन का क्लास लेता हूँ। सोमवार और बुधवार को शाम 4 से 6 हिस्ट्री का क्लास लेता हूँ, जिसमें पूरे भारत का जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, उसका क्लास है। और शुक्रवार को शाम को 4 से 6 भारत के संविधान का क्लास, और रविवार को सवेरे 8 से 10 अर्थशास्त्र का क्लास लेता हूँ। भविष्य में क्लासेस में और किस तरीके से चेंजेस करना है, नया चीज़ लाना है? भविष्य में हम लोग इसमें अभी नवोदय और सैनिक स्कूल का भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और नवोदय के लिए हम लोग बच्चों को सोच रहे हैं कि तीसरी और चौथी क्लास से प्रिपेयर कराएं, ताकि वो अपने 5वीं में एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें, क्योंकि नवोदय में एक ही अटेम्प्ट मिलता है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चों को तीसरी और चौथी से ही प्रिपेयर कराना स्टार्ट करें। साथ में हमारा प्लान ये है कि बाद में ई क्लासरूम स्टार्ट कराएं। प्रोजेक्टर के लिए भी हमारे दोस्त लोग से बात चल रहा है, तो जैसे फंडिंग मिलेगा तो प्रोजेक्टर भी लगा के ई क्लासरूम स्टार्ट करवाना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जुड़ने वाले विद्यार्थी जो अभी तक इस संस्था से जुड़े नहीं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा अपील ये है कि यहाँ आके जुड़े और अपने समय का सदुपयोग करें, और जो भी उनको यहाँ पे मटेरियल
ज़रूरत होगा उसको हमारी संस्था द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। पुस्तक है, स्टडी मटेरियल है, वो सब चीज़। विशेष आभार भवन के लिए संगम साहित्य समिति को रहेगा, जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम संचालन के लिए अपना भवन निःशुल्क प्रदान किया है, जिसकी वजह से क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। यहाँ इस भवन में मतलब संगम साहित्य समिति के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुरातन धरोहर है, जैसे ढेंकी हो गया, जो सवारी गाड़ी आता है वो हो गया, वो सबको भी संजो के रखा गया है।